अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका फिज़िक्स टीचर डॉक्टर मोहम्मद अमीन। चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया हुआ है, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। पिछले लेक्चर में हमने एंगुलर मोशन को डिस्कस किया था। आज हम एंगुलर मोशन के वेरिएबल्स यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वेरिएबल यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ एंगुलर मोशन या किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसके लिए वेरिएबल्स बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आज वन बाय वन एंगुलर मोशन के वेरिएबल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एंगुलर फर्स्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिफाइन यूं करते हैं, इट इज़ एन एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ द डिस्क और रोटेटिंग ऑब्जेक्ट एट इट्स सेंटर ड्यूरिंग एंगुलर मोशन। अब कोई सपोज आप समझे कि एक डिस्क है जो रोटेट कर रही है अपने सेंटर के ऊपर, इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो ये जो एंगल लेट से ये रोटेट हुई पॉइंट ए से बी तक इसने यानी रोटेशन किया, और इस जगह पे जो पार्टिकल था वो मूव हुआ पॉइंट ए से बी तक। तो उसने जो एंगल बनाया ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल थीटा से डिनोट हो रहा है, ये इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। एंगल जो बन रहा है ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई डिस्क, कोई ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और कोई ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट को हम क्लॉकवाइज रोटेशंस के लिए हम नेगेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, थीटा से ये डिनोट की जाती है। यूनिट इसके हैं रेडियन, यानी रेडियन में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट एक चक्कर मुकम्मल करता है तो वो 2 पाई रेडियन डिस्प्लेसमेंट कर लेता है एक रिवोल्यूशन में, 1 रिवोल्यूशन में। और इसी तरह 360 डिग्री वो कंप्लीट करता है सेंटर के ऊपर, 360 डिग्री कंप्लीट करता है। 1 रेडियन हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई हम 2 पाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई पाई, और पाई की वैल्यू डालो और इस पे तकसीम करो तो ये 57.3 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन होगा। इसी तरीके से 1 डिग्री निकालना हो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई, ये डिग्री वहाँ रहेगा और 360 को इस तरफ ले आएंगे तो डिवाइडेड बाई 360 ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 180 को तो 0.174 रेडियन आ जाएगा। 1 डिग्री 0.0174 रेडियन के बराबर है, जबकि 1 रेडियन हमारे पास 57.3 डिग्री के बराबर है। तो ये यूनिट्स हैं जिनमें इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स हैं। डायमेंशंस इसकी नहीं है क्योंकि ये रेशियो है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते वक्त तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है आर्क लेंथ ए टू बी जितनी डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय रेडियस आ जाता है, क्योंकि ये दो लेंथ, ये भी लेंथ है, दो लेंथ की वो है रेशियो है, तो इस वजह से इसकी डायमेंशंस नहीं है। और कोई बॉडी 1 रेडियन घूमेगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन होगी जब रेडियस आर इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा एस के। जब एस इज इक्वल टू आर के बराबर होगा, कोई बॉडी इतनी घूमती है तो उसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, 1 रेडियन होगी। वेल स्टूडेंट्स, अब अगला वेरिएबल डिस्कस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा से हम डिनोट करते हैं ऊपर एरो का निशान। इसको डिफाइन हम यूँ करते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है उसको क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा डिवाइडेड बाई डेल टी। मैथमेटिकली ये रिलेशन है इसके। अब यहाँ हमारे पास कोई एन ऑब्जेक्ट है जो कि लेट्स से ये डिस्क है, ये रोटेट कर रही है इस एक्सिस के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज। इसकी लीनियर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी, इसका रेडियस ये होगा, ठीक है, और इसके रोटेशंस को हम यूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लाई कर रही है।
अगर ये डिस्क काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो इसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हम पॉजिटिव लेंगे। अगर ये डिस्क क्लॉकवाइज रोटेट करती है, यूं रोटेट करती है, तो इसका ओमेगा हम नेगेटिव लेंगे। क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी को नेगेटिव साइन से डिनोट किया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस के लिए इसको पॉजिटिव साइन से हम डिनोट करते हैं। डायरेक्शन जो है ओमेगा की राइट हैंड रूल से देते हैं हम। अगर आप, क्योंकि इस तरफ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में, तो राइट हैंड को उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ इस तरह वो मिलाएं कि थंब की जो है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ हो। तो यूं ग्रिप में करता हूँ, ये फिंगर जो है रोटेशन की डायरेक्शन में और थंब अपवर्ड, तो ओमेगा की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी इस केस में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की, और इस तरफ होगा और लीनियर वेलोसिटी इस तरफ होगी। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ओमेगा विल बी परपेंडिकुलर टू आर एंड आर विल बी परपेंडिकुलर टू वी लीनियर वेलोसिटी के। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। लीनियर वेलोसिटी की टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में। अगर ये सपोज अगर ये यूं रिवॉल्व कर रही है तो ओमेगा की डायरेक्शन अपवर्ड होगी और इसकी डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल ये होगी और आर रेडियस ये इस डायरेक्शन में होगा। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे आपस में। ये होगी इसकी डायरेक्शन जो कि राइट हैंड रूल से हम देते हैं। और अगर ये डिस्क क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में, तो अगर मैं राइट हैंड की फिंगर्स को यूं पकड़ूं यूं और यूं रोटेट करूं तो थंब पॉइंटिंग डाउनवर्ड है, तो ओमेगा की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, आर की डायरेक्शन यही रहेगी और वी की डायरेक्शन उस वक्त उस सिचुएशन में ये बन जाएगी। तो ये फिर अगेन तीनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ये इसकी डायरेक्शन है। अब इसके यूनिट क्या है? ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी को हम रेडियन पर सेकंड से डिनोट करते हैं या डिग्री पर सेकंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं या रिवोल्यूशन पर मिनट से भी डिनोट किया जाता है ऐसे सिस्टम में। और इसकी डायमेंशंस क्योंकि रेडियन या डिग्री वो हैं डायमेंशंस लेस हैं, पर सेकंड टाइम की डायमेंशन है, तो ये 1/t हो जाएगा और t ऊपर जाएगा तो t⁻⁻1 ये डायमेंशन आ जाएगी। डायमेंशन इसकी t⁻⁻1 है। अगर ओमेगा इंस्टेंट ओमेगा INS इंस्टेंट ओमेगा और एवरेज ओमेगा सेम है, एवरेज ओमेगा और इंस्टेंट ओमेगा सेम है, यानी एट पार्टिकुलर इट्स एंगुलर वेलोसिटी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम सेम है टू द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के। तो उस सिचुएशन में हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगी और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगी। और अगर ओमेगा इंस्टेंट वेलोसिटी इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू ओमेगा एवरेज ओमेगा के बराबर नहीं होती, तो उस वक्त नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगी हमारे पास। एंगुलर मोशन का आखिरी वेरिएबल डिस्कस करेंगे एंगुलर एक्सलेरेशन, जो कि अल्फा से डिनोट किया जाता है। हमने पढ़ा था लीनियर मोशन में लीनियर एक्सलेरेशन जो था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी था del v ओवर del t, बायन ही एंगुलर एक्सलेरेशन चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। डिफाइन यूँ करेंगे, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सलेरेशन। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगा? एंगुलर एक्सलेरेशन होगा। दूसरे लफ्ज़ों में कोई बॉडी है, डिस्क है, वो रोटेट कर रही है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो उस सिचुएशन में इसमें एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उसमें एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा और वो एक्सलेरेशन एंगुलर एक्सलेरेशन कहलाएगा, जो कि अल्फा से डिनोट किया जाता है। इसको हम यूँ
निकालेंगे कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी टाइम जितने में ये चीज़ आई इनिशियल और फाइनल के दरमियान, तो ये हमें एक क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी देगी जिसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके यूनिट्स वही हो जाएंगे जैसा कि लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन के यूनिट थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी को हम रेडियन पर सेकंड से शो करते हैं तो यहाँ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या डिग्री पर सेकंड स्क्वायर या रिवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर उससे हम डिस्क्राइब करते हैं। और बाकी इसकी डायरेक्शन जो होगी अल्फ़ा की वही ओमेगा वाली होगी, यानी अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो ओमेगा की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, तो उस सिचुएशन में अल्फ़ा की भी डायरेक्शन वही हो जाएगी इस वाली ओमेगा वाली एंगुलर वेलोसिटी वाली डायरेक्शन हो जाएगी। और काउंटर जब क्लॉकवाइज कोई बॉडी रोटेट करेगी तो उस सिचुएशन में एंगुलर वेलोसिटी की डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी तो वही अल्फ़ा की डायरेक्शन होगी, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। तो इसकी एक समरी मैं आपको यहाँ बयान कर दूँ समरी, और ये था एंगुलर। लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट ऐसे और बार ऊपर डिनोट कर देते हम, और मीटर इसका यूनिट था, जबकि एंगुलर केस में हमने थीटा से डिनोट कर लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते थे और ऊपर एरो लगाते थे और यूनिट मीटर था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं और यूनिट जो है वो रेडियन है, रेडियन। लीनियर वेलोसिटी में v और ऊपर एरो यूनिट मीटर पर सेकंड था, जबकि एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से हमने और ऊपर एरो और यूनिट रेडियन पर सेकंड या डिग्री पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड, सो ऑन, रिवोल्यूशन पर मिनट ये थे। लीनियर एक्सेलरेशन में a था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था, और यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर थे यूनिट इसके, जबकि एंगुलर के केस में अल्फ़ा है और ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, और यूनिट इसके क्या है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या डिग्री पर सेकंड स्क्वायर या रिवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर ये है। तो लीनियर से जब एंगुलर में हमने मूव किया, लीनियर मोशन से हम जब एंगुलर मोशन में गए तो एस थीटा में चेंज हुआ, वी ओमेगा में चेंज हुआ और ए अल्फ़ा में चेंज होगा। होपफुली स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी एंगुलर मोशन और इसके हमने वेरिएबल्स डिस्कस किए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे SMS कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।